रोमांटिक कहानी भाभी। घर में शादी का माहौल था। रोशनी, हंसी और मेहमानों की आवाज़ों के बीच आरव को हर चीज़ थोड़ी धुंधली सी लग रही थी। उसके बड़े भाई की शादी थी और आज पहली बार उसने अपनी भाभी सिया को ठीक से देखा। सिया की मुस्कान में एक सादगी थी, न ज्यादा बनावट न दिखावा। जब उसने पहली बार आरव की तरफ देखा तो बस हल्की सी नमस्ते कही, पर उस एक पल में कुछ अनकहा सा जुड़ गया। दिन बीतते गए। घर की जिम्मेदारियों के बीच सिया सबका ख्याल रखती, माँ की दवाइयाँ, पापा की चाय और आरव की किताबें तक संभाल देती। तुम्हें पढ़ाई के लिए शांति चाहिए है ना, वो अक्सर मुस्कुराकर कहती। आरव को समझ नहीं आता था कि वो इस ख्याल को क्या नाम दे। ये सिर्फ सम्मान था या कुछ और। वो जानता था यह एहसास सीमाओं में रहना चाहिए। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में सिया बालकनी में खड़ी थी। बारिश मुझे हमेशा सुकून देती है, उसने कहा। आरव पास आकर खड़ा हो गया। दूरी बनाकर मुझे भी, पर आज थोड़ा अलग लग रही है, उसने धीरे से कहा। दोनों कुछ पल चुप रहे। हवा में ठंडक थी और खामोशियों में एक अनकही समझ। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हर एहसास को नाम देना जरूरी नहीं होता आरव। कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए, बिना किसी उम्मीद के। आरव ने सिर हिला दिया। उसी पल उसने तय कर लिया, वो इस रिश्ते की खूबसूरती को कभी पार नहीं करेगा। बारिश थम गई, पर उस दिन के बाद उनके बीच एक खामोश समझ हमेशा के लिए बस गई। एक ऐसा रिश्ता जिसमें इज्जत थी, दूरी थी और एक अधूरी मगर सच्ची सी कहानी। बारिश वाली उस शाम के बाद सब कुछ पहले जैसा ही दिखता था, पर अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। आरव अब सिया से कम बात करता, मगर उसकी हर छोटी बात पर ध्यान देता। सिया भी समझती थी ये दूरी ही सही है। एक दिन अचानक खबर आई, आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। घर में खुशी थी, पर उसके दिल में अजीब सा खालीपन। जाने से एक रात पहले वो छत पर खड़ा था। सिया धीरे से आए। कल चले जाओगे, उसने धीमे स्वर में कहा। हाँ, शायद यही सही है, आरव ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर सिया ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरव, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी पूरी तरह जियो, बिना किसी उलझन के। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। और आप ठीक रहेंगी। सिया हल्का सा मुस्कुराए, मगर आंखें नम थी। कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत होते हैं, अगर पूरे हो जाएं तो शायद टूट जाएं। उस रात कोई अलविदा नहीं कहा गया, बस एक खामोश समझ थी जो दोनों के बीच हमेशा रहेगी। साल बीत गए, आरव अब एक नई जिंदगी में था, पर जब भी बारिश होती उसे वो मोमबत्ती वाली शाम याद आ जाती। उधर सिया भी घर की जिम्मेदारियों में मुस्कुराती रही, पर कभी कभी छत पर खड़े होकर बारिश को देखती, जैसे किसी पुराने एहसास को फिर से जी रही हो। आपके जाने के बाद घर थोड़ा खाली खाली सा हो गया था। सिया अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती, मगर कभी कभी उसकी नजरें दरवाजे पर ठहर जाती, जैसे कोई लौट आएगा। वक्त बीतता गया। एक दिन खबर आए, आरव वापस आ रहा है। अब वो पहले जैसा नहीं था, ज्यादा समझदार, शांत और अपनी भावनाओं पर काबू रखने वाला। घर में सब खुश थे। सिया ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कैसे हो आरव? अब ठीक हूँ, उसने हल्की से कहा। इस बार उनके बीच वो पुरानी झिझक नहीं थी, अब एक साफ समझ थी। कुछ एहसास सिर्फ सिखाने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। कुछ महीनों बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल था। इस बार आरव की शादी की तैयारियां चल रही थी। सिया हर काम में लगी थी, जैसे उसने हमेशा किया था, पर इस बार उसकी मुस्कान पूरी थी, बिना किसी छुपे दर्द के। शादी वाले दिन आरव ने सिया से कहा, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा रिश्ता क्या होता है, शायद इसलिए आज मैं ये कदम सही तरीके से ले पा रहा हूँ। सिया की आंखों में खुशी थी। और तुमने ये साबित किया कि समझदारी सबसे बड़ा प्यार होता है। बारात निकल गई। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच एक पुरानी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई कहानी की नींव बन गई। दिल्ली का एक पुराना कॉलेज, और वही पहली बार आरुषि और कबीर की मुलाकात हुई। कबीर क्लास में हमेशा लेट आता और आरुषि हमेशा पहली बेंच पर बैठती। एक दिन प्रोफेसर ने उसे डांटते हुए कहा, कबीर, अब से तुम आरुषि के साथ बैठोगे, शायद कुछ सीख जाओ। आरुषि को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं है, उसने साफ कहा। कबीर मुस्कुराया, और मुझे रूल्स पसंद नहीं है, देखते हैं कौन जीतता है। धीरे धीरे नोकझोंक दोस्ती में बदल गई, और दोस्ती कब प्यार बन गई पता ही नहीं चला। एक दिन बारिश हो रही थी, कबीर ने अचानक कहा, चलो
आज क्लास बंद करते हैं। आरुषि हंस पड़ी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। दोनों भीगते हुए कैंपस में घूमते रहे। उस दिन कबीर ने पहली बार उसका हाथ पकड़ अगर ये पल रुक जाए तो आरुषि ने मुस्कुराकर कहा तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत न लगी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था पर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ महीनों बाद कबीर अचानक कॉलेज आना बंद कर देता है। ना कॉल ना मैसेज। आरुषि परेशान हो जाती है। आखिर एक दिन उसे पता चलता है कबीर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वो अस्पताल भागती है। कबीर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। तुम आ ही गई। आरुषि की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने बताया क्यों नहीं? कबीर धीरे से कहता है मैं तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता था। आखिरी बारिश का दिन था। कबीर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा याद है तुमने कहा था पल रुक जाए तो जिंदगी खूबसूरत नहीं लगेगी। आरुषि रोते हुए बोली हाँ तो वादा करो तुम जिंदगी को रुकने नहीं दोगी। आरुषि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं वादा करती हूँ। कुछ दिनों बाद बारिश फिर आए। आरुषि अकेली थी पर इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि वो जानती थी कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते पर वो हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। पहली बारिश में शुरू हुई कहानी आखिरी बारिश में याद बन गई।